गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एक टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है द यूपीएससी फोरम। ये एक प्राइवेट चैनल है, सो दैट आई कैन नॉट शेयर द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। तो आप डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्रेस एरिना। यहाँ भी आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। लगभग द हिंदू न्यूज़पेपर का प्राइस रहता है 20 रुपी, जो कि आपको फ्री में मिल जाता है डेली न्यूज़पेपर पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और मेन्स आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए बेनिफिशियल है ये इसका कंटेंट। और यस्टरडे वाज ए लाइक 1 जनवरी, तो आपने आई होप आपने रेजोल्यूशन ले लिया होगा विद रिगार्ड टू द स्पोकन इंग्लिश, और ये एक परसिस्टेंट प्रैक्टिस है, देन ओनली यू वुड एबल टू फेच रिजल्ट आउट ऑफ सच टाइप ऑफ कंटेंट। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये टू लिटिल टू लेट के बारे में बात हो रही है। मतलब मणिपुर में सिचुएशन आई थी सितंबर में, जो वहाँ पे कुकी और मेटी कम्युनिटी है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अभी उसके बारे में एमएचए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो क्या कर रही है और उन्होंने क्या दिया है, क्या बोला है इसके बारे में, तो जानते हैं आर्टिकल में। टू लिटल टू लेट मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा काम किया है, और टू लेट बहुत ज्यादा देर में काम किया है। द सिचुएशन इन मणिपुर बिलाइज, बिलाइज होता है झुठला देना, बिलाइज मतलब किसी चीज को झूठ बता देना। सिचुएशन जो मणिपुर में चली हुई ना, बिलाइज करती है, झुठला देती है होम मिनिस्ट्री का जो सैंग्विन असेसमेंट, सैंग्विन होता है आशावादी, भाई ऑप्टिमिस्टिक भी इसका सिनोनिम्स होता है कि आशावादी है वो, होपफुल है। असेसमेंट मतलब किसी सिचुएशन को जांचना। तो उन्होंने असेसमेंट किया कि भाई आजकल तो सिचुएशन अच्छी चल रही है, हालांकि वो झुठला रही है। जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो बहुत ही टिपिकल है। अभी भी जो मेटीज कम्युनिटी एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में जो विवाद चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, रेजोल्यूशन सोल्व करना चीजों को, एंड पीस बिल्डिंग शांति बनाए रखना, और द एब्सेंस ऑफ बोथ। तो उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या पीस बिल्डिंग या एब्सेंस ऑफ बोथ, दोनों का एब्सेंस है, अनुपस्थिति है वहां पे। एंड द प्रोलोंगेशन, प्रोलोंग होता है ज्यादा लंबा खींच जाना, इलोंगुलेटेड बहुत ज्यादा, मतलब उसकी लिमिट से ज्यादा खींच जाना। स्ट्राइप, स्ट्राइप जो विवाद था वो ज्यादा लंबा खींच गया। आर डिपेंडेंट अपॉन दी सर्टेन कंडीशन, वो डिपेंड रहता है बहुत सारी कंडीशन पे, सर्टेन निश्चित कंडीशन पे, हालात पे। इफ देर इज ए विनिंग साइड, अगर यहाँ पे कोई विनिंग साइड होती ना, जीतने वाली, इन द कॉन्फ्लिक्ट दैट सीक्स टू रेस्टिट्यूट, रेस्टिट्यूट होता है दोबारा से रिस्टोर कर देना, रिफर्बिश कर देना। इन कॉन्फ्लिक्ट दैट सिक्स होता है मांगना, खोजना, जो खोजती है। रेस्टिट्यूट एंड रिकनसाइल, रिकनसाइल होता है दो चीजों का सहमत होना आपस में विद द लूजिंग साइड। तो ये कह रहे हैं कि इफ देर इज ए विनिंग साइड, कोई विनिंग साइड है ना इन द कॉन्फ्लिक्ट दैट सिक्स, जो रेस्टिट्यूट चाहती है, रिस्टोर करना चाहती है या रिकनसाइल करना चाहती है विद द लूजिंग साइड, जो लूजर मतलब जो लूजर है उसके साथ। देन देर इज ए गारंटी, गारंटी ऑफ पीस, मतलब जो जीत रहा है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, शांति बन जाएगी। तो ये कह रहे हैं गारंटी ऑफ पीस, शांति बन जाएगी, गारंटी है उस चीज की। इफ देर आर नो विनिंग साइड, मतलब कोई भी विनिंग साइड नहीं है, बट ए ऑनरेबल कंप्रोमाइज इज वर्कड आउट बिटवीन द टू साइड्स। ऑनरेबल होता है सम्मानजनक, रियल में नहीं होता बट सम्मानजनक है। कॉम्प्रोमाइज होता है हालातों के साथ समझौता कर लेना, इज वर्क आउट बिटवीन द टू साइड्स। देन टू देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लास्टिंग पीस, सॉरी, देन टू देयर, तो वहां भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी, संभावना होती है लास्टिंग पीस। मतलब दोनों एक दूसरे की चीजों का सम्मान करें, कॉम्प्रोमाइज करें, तब भी हो सकता है कि सस्टेन पीस, शांति बनाए रखी जा सकती है। देयर आल्सो सिचुएशन, सिचुएशन ऐसी हैं, हालात हैं। व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद आर नॉट रिजोल्व, जो विवाद हैं वो सोल्व नहीं होते, बट ए टेनवस, टेनवस होता है बिल्कुल जरा सा, थोड़ा सा, येट फिर भी स्टडी, मतलब स्लोली, स्टडी होता है कंटिन्यू बनी रहती शांति, इज मेंटेन थ्रू आउट डायलॉग, थ्रू डायलॉग, बातचीत करके, डिस्कशन करके। बट ए सिचुएशन, हालात है, वेयर वायलेंस रेजिस्ट, जो वायलेंस होते हैं, हिंसा, वायलेंस हिंसा उठा देती है, इट्स हेड टाइम। तो यहां पे कह रहे हैं कि बट ए सिचुएशन होती है वेयर वायलेंस, जो सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पे वायलेंस, हिंसा होती है ना, रेजिस्ट क्वेश्चन उठाती है, इट्स हेड टाइम एंड अगेन। व्हेन एक्टर्स, जो भी एक्टर्स होते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट, कंटिन्यू टू बी होस्टाइल विदाउट इवन टॉकिंग टू ईच अदर। बट ये क्या कह रहे हैं कि एक सिचुएशन होती है वेयर वायलेंस रेजिस्ट इट्स हेड,
हिंसा जो अपना सिर उठाती है हैड टाइम एंड अगेन, बार बार, व्हेन एक्टर्स इन कॉन्फ्लिक्ट, जो भी विवाद में फंसे हुए ना, कंटिन्यू टू बी होस्टाइल, एक दूसरे के साथ होस्टाइल रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, विदाउट इवन टॉकिंग टू ईच अदर, कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज ए पीसफुल, उसको पीसफुल नहीं बताया जा सकता। यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज पैटेड इटसेल्फ, पैट मतलब क्या था, अपने आप को शाबाशी देना। तो जो एमएचए है उसने अपने आप को, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, प्लीज कंसिडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो एमएचए हैज पैटेड इटसेल्फ, अपने आप को शाबाशी दी, ऑन द बैक बाय क्लेमिंग दैट, अपनी पीठ पर शाबाशी देती है कि बीजेपी पार्टी लेड गवर्नमेंट है ना, जो मैनेज कर दिया उन्होंने शांति बनाए रखना, यूनिटी इन द नॉर्थ ईस्ट। टू असर होता है किसी को गाइड करना, इन पीस विद द अनप्रेसिडेंट सक्सेस, जो पहले कभी सोची नहीं गई थी, ऐसी सक्सेस मिल गई है। बट इफ द मणिपुर सिचुएशन वेयर आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्लेग्रेशन, कॉन्फ्लेग्रेशन होता है किसी का अपमान करना, आउटकम मतलब रिजल्ट जो है, कॉन्फ्लेग्रेशन दैट रेज, जिसने भड़का दिया मई 2023 में, कंटिन्यू टू रॉयल, उबलता रहा है द स्टेट, स्टेट को उबालते रहे हैं विद स्पोरेडिक, स्पोरेडिक होता है कभी कभार होने वाला, स्किरमिसिस झगड़े, रिकरिंग बार बार, क्राइसिस आर एनीथिंग टू गो बाई, तो गो बाई मतलब गुजर रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। देन द स्टेटमेंट इज नॉट ओनली ए फॉल्स क्लेम, जो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट कही ना, बात की है, दावा किया है, वो एक फॉल्स क्लेम है, न केवल फॉल्स क्लेम है, बट इज आल्सो इन लाइन विद द रेजिम एफर्ट्स टू पोर्ट्रे सक्सेस, तो जो शासन का एफर्ट प्रयास है ना, पोर्ट्रे दर्शाना, सक्सेस हो गई हमारी, वेयर फेलियर इज अपेरेंट इन ऑर्डर टू विन द बैटल ऑफ परसेप्शन, जहाँ पे क्या है, फेलियर क्लियर दिख रहा है, इन ऑर्डर टू विन, विन करने के लिए बैटल ऑफ परसेप्शन धारणा होगा। सून आफ्टर दिस ईयर एंड रिपोर्ट ऑफ एमएचए, जैसे ही जो इस साल की जो रिपोर्ट आई ना एमएचए की, केम आउट द बिलीगर्ड चीफ मिनिस्टर, बिलीगर्ड होता है बिल्कुल चिड़ा हुआ, चीफ मिनिस्टर मणिपुर एन बीरेन सिंह इश्यूड ए अपोलॉजी, उन्होंने कहा कि भाई क्षमा मांगी फॉर द एथनिक वायलेंस इन द स्टेट, दिस इज एनी केस इज टू लिटिल टू लेट इन द डे, बहुत देर हो गई है, मतलब एज हिज गवर्नमेंट डज नॉट सीम टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ एटलीस्ट वन पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट। तो उन्होंने कहा कोई भी कम्युनिटी का उनको सपोर्ट नहीं मिला हुआ स्टेट में, फॉर द एमएचए टू पोर्ट्रे दैट नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द पाथ टू पीस, फॉर दी एमएचए, जो एमएचए है उन्होंने दर्शाया दैट नॉर्थ ईस्ट में जो इज वन ऑन द पाथ टू पीस, वो बनाएगी एंड प्रोस्पेरिटी, समृद्धि बनाएगी, इवन एज भले ही द एम्बर्स ऑफ द एथनिक वायलेंस, एम्बर्स जैसे धुंधले बादल जो है इन मणिपुर रिफ्यूज टू डाई डाउन, वो मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं। रेस्ट्रिक्टिव मेजर, जो भी पाबंदी वाले तरीके लिए गए हैं, आज बिंग इम्पोज एंड कैन ओनली बी डिस्क्राइब बाय आर बरिंग इट्स हेड इन द सैंड, बरिंग मतलब अपना सिर घसा रखा उसने सैंड में, मिट्टी में, कि मतलब इवेंट हो रहे हैं, मतलब शत्रु को देख के धरती में सिर घुसा लिया, और ये बोलते हैं कि शत्रु है ही नहीं यहाँ पे, तो वो चीज़ है। दिसंबर में यूनियन गवर्नमेंट हैड आल्सो री इम्पोज दी प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम अमिड सिक्योरिटी कंसर्न अराइजिंग आउट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ फ्रॉम नेबरहुड कंट्रीज। तो इन्होंने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट ने ना दोबारा से इम्पोज कर दिया प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम PAR अमिड इन बिटवीन सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी को लेकर चिंता है, सुरक्षा को लेकर, अराइजिंग आउट ऑफ इन्फ्लिक्स, इन्फ्लिक्स होता है बहुत सारे नेबरिंग कंट्री से आदमी आ रहे हैं म्यांमार से, रेफरेंस टू द रिफ्यूजी, रिफ्यूजी जो शरणार्थी होते हैं फ्रॉम सिविल वार, टोन सिविल वार से बिल्कुल तबाह हो चुका है म्यांमार। द MHA ऑल्सो सेड दैट इट विल मैप डेमोग्राफिक डाटा, MHA ने कहा कि भाई ये मैप करेगा डेमोग्राफिक डाटा, किस तरह के आदमी रहते हैं यहाँ पे अलोंग दी म्यांमार बॉर्डर, टू हेल्प इन फेंसिंग, जो बाड़ा लगाने के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए, तार जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है, स्टॉपिंग इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ को रोकने के लिए। अगेन दोबारा से इट विल बी ए ग्रेव मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, टू ब्रैकेट रिफ्यूजीज फ्लीइंग टू म्यांमार, जनता या हंटा भी बोलते हैं इनको, रिप्रेशन दबाव एज इनफिल्ट्रेटर्स एंड दिस माइट एग्जैजरेट ऑलरेडी फ्रैजाइल एथनिक रिलेशन इन बॉर्डर स्टेट सच एज नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये भी बहुत बड़ी गलती होगी म्यांमार की, जो हंटा गवर्नमेंट वहां पे रिप्रेशन कर रही है, दबाव कर रही है, घुसपैठ यहाँ पे आ रहे हैं, दिस माइट ये कर सकता है, बढ़ा सकता है ऑलरेडी जो फ्रेजाइल नाजुक एथनिक रिलेशनशिप बने हुए ना बॉर्डर एरिया में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में। MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उसको मस्ट इंस्टीड फोकस ऑन गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर, इकट्ठा काम न करके इन कंडक्टिंग द सेंसस, जनगणना, वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ब्रिंग आउट ए ह्यूमेन पॉलिसी, को मानवता वाली नीति लेके आनी चाहिए,
एड्रेस करने के लिए रिफ्यूजी सिचुएशन sort of doing so ministry economics to itself। तो ऐसा करना मिनिस्ट्री के लिए इकोनॉमिक्स भी रहेगा, आर्थिक हिसाब से ठीक रहेगा। इट सेल्फ विल बी स्मग, स्मग होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, डिवाइड ऑफ ऑल मीनिंग, तो डिवाइड होता है खाली ऑफ, इसके और अलग मीनिंग नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ के। आज के लिए इतना ही। वोकेबलरी वर्ड्स को जानने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is bungled. Bungled is a adjective. Its Hindi meaning is wiffle. English meaning of this word: boast, screwed up, mishandled. Example of this word: because of bungled investigation, the accused get released from the jail. जो विफल और मिसहैंडल्ड जो इन्वेस्टिगेशन था उसकी वजह से अक्यूज है, जो दोषी था, वो जेल से रिलीज हो गया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक ये बंगलो है, BUNGLOW, बंगलो। तो बंगलो को खाली कराना, क्योंकि आजकल आपने देखा हुआ न्यूज़ में कि रिसेंटली द न्यूज़ इन द वेरी प्रोमिनेंट प्लेस लाइक सुशील कुमार हैज़ बीन एक्यूज ऑफ द वन किलिंग ऑफ द पर्सन, एंड आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि बंगला खाली नहीं करा पाया, विफल हो गया। बंगला खाली नहीं करा पाया, बंगल्ड मतलब बंगला, बंगलो, बंगल नहीं करा पाया, खाली नहीं करा पाया मतलब विफल हो गया। एंड द सेकेंड वर्ड इज सैल्यूटरी। सैल्यूटरी इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज लाभदायक। इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड: सैल्यूब्रियस, वैल्यूएबल। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: दिस वुड हैव ए सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ पे, दिस वुड हैव मतलब उसने इफेक्ट डाला होगा, एक लाभदायक इफेक्ट डाला होगा आपकी हेल्थ पे, जो आपने चीज़ प्रोडक्ट खाया है या हेल्थी चीज़ खाई है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक सैल्यूट की स्पेलिंग होती है SALUTE, सैल्यूट, और ये है SALUA। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे ए है और इसमें सैल्यूट में ई आता है। तो जो आपके लिए लाभदायक चीज़ होगी उसको सैल्यूट ही करोगे, तो सैल्यूटरी चीज़ को आप सैल्यूट करते हो, जो लाभदायक है आपके लिए उसके लिए सैल्यूट करते हो। एंड द थर्ड वर्ड इज एविंस। एविंस इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज जताना, एक्सप्रेस करना। एग्जिबिट, मैनिफेस्ट मतलब आप किस चीज़ को दिखा रहे हो, जता रहे हो। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: सी एविंस ग्रेट एंथुजियाज्म फॉर आउटडोर लाइफ। उसने जताया बहुत ज़्यादा उत्साह आउटसाइड लाइफ के लिए, बच्चे ने। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक एविंस में विन आता है, एविंस्ड, और WIN विन होता है। तो आप विन करते हो तब जीतते हो, तो आप किसी चीज़ को जताते तो हो, एग्जिबिट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, सूचीबद्ध करते हो। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स। And friends, share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount, because I'm putting my effort in selecting the words and I'm making trick for the word, by which means you can visualize the things around you and you can remember the words for the longer duration. But you have to support my initiative, because